को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणव क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली बड़भागिन गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठाइए। इन दिनों तो खासकर भगवान जाने क्यों कोई आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, भगवान विशेष विशेष विषयों पर चर्चा चला रहे गए। मेरे जैसे तो पूर्ण पेन उनके हाथ की कठपुतली है, जैसे प्रेरणा दे देती है वैसे ही नाचने लग जाता हूं। आप लोग एकाग्र रहिएगा। इतनी प्रेरणा मैंने भगवान से ऐसे विशेष विशेष विषयों पर कभी नहीं पाई। इसका मतलब आप में ये बातें भगवान जी जल्दी लाना चाहते हैं, जल्दी देना चाहती हैं। वैसे पहले माँ एक बार ही दूध देती थी रात को सोती बार, अगर आपको दोपहर भी दे सवेरे भी दे, इसका समझे मतलब कि आपकी सेहत को वो अच्छा बनाना चाहते हैं। भगवान जी ऐसे विशेषकर विषयों पर चर्चा चलाएं तो इसका अर्थ यही गए कि वो आपकी बिगड़ी जल्दी बनाना चाहती है, जल्दी आपका सुधार करना चाहती है। अब आपका भी कर्तव्य हो जाता है कि जरा एकाग्रता पूर्वक अपने आप को जुटा देना, ताकि भगवान के न सुने गए पहले विचारों को एकाग्रता से सुनकर मन में रख लिया जाए। गीता जी की सुनने का मौका भगवान ही जाने क्यों समाज में न होने के बराबर है। अवल तो धार्मिकता दिन प्रतिदिन छिपती चली जा रही है, धार्मिक व्यक्तियों को भगवान अपने पास बुलाते जा रही है, तभी तो घोर कलयुग आएगा। अब प्रभु ने आपको मौका दिया है, इसलिए मैं तो बार बार आपसे कहूंगा पूरा पूरा लाभ उठाइए और अपने में एक शानदार इनकलाब ले आइए। जैसे भगवान चाहते आपके मन में ये शौक पैदा हो जाए कि जैसे मेरे प्रभु चाहती है मैंने वैसे बन जाना है। बस इतना शौक, जैसे मेरे मालिक मेरे सरताज मेरे जगत गुरु चाहते हैं मैंने वैसे ही बन जाना है। बड़ी मौज बहार अब ये विषय चल रहा है, कितना इनकलाबी विषय है, दैनिक जीवन में गीता। अर्थात गीता के उपदेश को हम एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करें। जैसे हम हिंदी से ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में, उनके एग्जैक्ट वर्ड उनके एग्जैक्ट भाव दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देना। तो भगवान के भी उपदेश को, भावों को अपने दैनिक जीवन में क्या करना, रूपांतरित करना, उन्हें दैनिक जीवन में परिवर्तित करना, दैनिक जीवन में प्रकट करना। बड़ी अच्छी बात। इससे जहां तक मैंने अनुभव किया या भगवान ने अनुभव करवाया, बड़े खुश होते हैं प्रभु, बड़े प्रसन्न होते हैं। अब हम उन्हीं की प्रेरणा से अध्याय अनुसार इसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश किए हुए हैं, वो हम आखिर तक तो पहुंच गए, पर मेरे प्रभु इस अध्याय से अभी मुझे बाहर नहीं निकलने देते, ऐसा मैं देख रहा हूं। और हम फिर समझे जरा, दूसरे अध्याय में हिंदू धर्म की सारी सभ्यता आ जाती है, संस्कृति भी आ जाती है, हमारी तहजीब व तमद्दन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दूसरे अध्याय तक है। अगर अर्जुन आगे प्रश्न न करता, वह गीता इतनी सी रह जाती। ये तो भगवान ने प्रेरणा देकर के प्रश्न करवाए और गीता का विस्तार कर दिया। भगवान ने सब बातें दूसरे अध्याय में कही है, जो 18 अध्याय तक विस्तृत बताई गई है। अति सुंदर।
क्योंकि छोटी बुद्धि वाले अगर आगे अर्जुन प्रश्न न करता, समझ ही नहीं सकते। तो ये भी अर्जुन की बड़ी मेहरबानी, हमारे पर बहुत बड़ा उपकार, आने वाली धार्मिक पीढ़ियों पर बहुत बड़ा उपकार है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जो वो जान बूझ कर प्रश्न करता गया और भगवान से गूढ़ बातें सरल करवाता चला गया। जैसे आज बच्चों के कई सब्जेक्ट है, उनके आप सुबोध ले लेती है। हमारे वक्त तो खुलासा बोलते थे, आज आजकल बोलते हैं सुबोध। बड़ा अच्छा शब्द निकाला राष्ट्रभाषा का, सु जल्दी जल्दी, बोध मेरे समझ आ जाना। सुबोध मैंने खुलासा, उस किताब का खुलासा है। तो बच्चा देखेगा ये समझ नहीं आई तो सुबोध से देख लेगा, हाँ इसका ये मतलब है। तो अर्जुन के प्रश्न ने गीता के ज्ञान को सुबोध कर दिया है। आओ एक बार फिर ले, जो दैनिक जीवन में एक ने दूसरा अध्याय पढ़ा, क्या पता लगे सचमुच ये दूसरा अध्याय इसने पढ़ा है। अगर वो दैनिक जीवन में उतार रहा है तो वाकई पढ़ा है। भगवान जी तो इस तरह खुश होते हैं, हाँ जो है मेरी तालीम पर कारबन, ये भगवान का फरमान है। अगले अध्याय में समझाऊंगा, तीसरे अध्याय में, जो मेरी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन गुजारी जा रही है। वाह, भगवान की शिक्षा के अनुसार तीसरे अध्याय में चलेंगे, इसके सार को लेंगे। बड़े प्रसन्न, उनके लिए भगवान ने वचन दिया, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। वरना कर्म भी एक बंधन है। पूरा प्रकाश डालने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा करूंगा। कर्म बंधन, हाँ जिस तरह समाज कर रहा है मेरी देवियों, जैसे आज वातावरण है, अगर इस तरह कर्म किया जाए तो बंधन है। कैसा बंधन? जैसे हथकड़ी और बेड़ियों का। एक भला चंगा आदमी बंधन में आ जाता है जब पुलिस वाले उसके हथकड़ी बेड़ियां लगा देते हैं, बिल्कुल ही बंधन में आ गया। इस तरह एक साधारण और सामान्य प्राणी, और आई मीन टू से एक ले मैन एंड कॉमन मैन, बिल्कुल चक्कर में आ जाता है अगर भगवान के अनुसार कर्म नहीं करता तो। कर्म उसे बांध देती है। बंधन का मतलब अब उस अपने हाथों को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं प्रयोग कर पाएगा। हथकड़ी, और जिनमें कत्ल की होते 2 3 4 उनका बेड़ियां लगा देते हैं पैरों में, अब वो भाग नहीं सकेगा। हाँ, तो कर्म इस तरीके जैसे समाज कर रहा है, क्या होगा? कर्मों के अधीन हो जाएगा है। वो कर्म बार बार करेगा, फिर क्या होगा? एक बेड़ी पर और बेड़ी लगेगी। कैसे? जो कर्म बार बार किए जाते हैं वो आदत बन जाती है, हमारी हैबिट्स। हाँ, अब वो हैबिट के अधीन हो गया। हाँ, अब इंसान मारा गया। और कितनी हैबिट के अधीन? हैबिट भी कई हो जाएंगी, 2 4 5 6 हैबिट्स के अधीन हो जाए, इसको चरित्र बोलती है, कैरेक्टर बोलती है। अच्छा, अगर आप गहराई में नहीं गए तो आप कुछ एक आदत के अधीन है। हाँ, अब वो आपका कैरेक्टर है। एक नहीं, कम से कम 5 आदत होनी चाहिए, और अब वो आपका चरित्र बन गया। ये अब आप देखिए कि आपका चित्र अच्छा है या बुरा है, गुड और बैड है, प्रिय है चरित्र या अप्रिय है। अब ये क्या करेगा? उसके बिना आप रह नहीं सकेंगे। अब हो गया बंधन, यू कैन नॉट डू विदाउट। ये हमें भारतीय मनोविज्ञान अनुसार कहा जाएगा, भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार क्या हम बंधन में आ गए। क्या इसके बिना नहीं रह सकता? शराबी देख लो, नहीं रह सकते। हाँ, शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता। हाँ, सिनेमाबाज सिनेमा के बिना नहीं रह सकते। हालांकि मन गढ़ंत कहानी होती है, ना किसी ने प्यार किया, ना कोई किसी के लिए रोया, ना तड़पा, उसमें देखा रो रो के मर गए, वो पागल हो गई, वो दीवानी बन गई, बिल्कुल बकवास। जरा भर भी नहीं वो पार्ट प्ले कर रही है रुपया लेने के लिए। और दुनिया वाले कितने लट्टू होते हैं उन पर। वो बड़ी शानदार पिक्चर है। गीत झूठे मूठे, जो गीत बनाए गए और तर्पण दिखाएगी, वो गीत उनमें गाने वाले में कोई तर्पण नहीं, दिखाने वाले में कोई तर्पण नहीं, सिर्फ रुपया कमाने के लिए। और हम मरते हैं उनको देखने के लिए। भी बड़ा सुंदर, बड़ा पार्ट अच्छा देते, सारी मन गढ़ंत बातें हैं, वो उसके बिना नहीं रह सकते। आप भगवान की वाणी को सुने बिना नहीं रह सकते। वो बंधन आप दिन ब दिन फंसते जा रहे हैं। फिर बाबा ये भी तो बंधन हुआ, हम नहीं रह सकते। नहीं, बड़ा अंतर है। शराबी शराब के बिना ये बंधन हो गया, नहीं रह सकता। लेकिन एक भगवान का प्यारा सत्संग के बिना नहीं रह सकता। ये क्या? ये बंधन नहीं, जन्म जन्मांतरों के बंधनों को तोड़ाने का तरीका है। ये बंधन नहीं, बंधन से छूट जाने का उपाय है। ओए होए ओए होए ओए, ये बंधन को हम तोड़े जा रही हैं। यूं ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो।
सत्संग से बंधन टूटती हैं, सत्संग से हमारी आदत छूटती है। देख लो कितना इनकलाब आ जाएगा। आपके बुद्धि के इरादों में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, कर्मों में परिवर्तन, संगत में परिवर्तन, आपके कपड़ों में, लिबास में परिवर्तन, बोलचाल में परिवर्तन, आपकी आंखों में शर्म, हया, हाय, ये तो बंधन टूट गए। आप में शानदार इनकलाब आ गया। पहले कैसे आप बांके बन के रहती थी और अब कितना अंतर है। भगवान थोड़े दिन सत्संग और दे दें आपको, बड़ा भारी अंतर आ जाएगा। नारी होते हुए आप किस तरह रह रही थी और अब देख लो, ये बंधन नहीं, इसके बिना नहीं रह सकते, ठीक, लेकिन बंधन टूटे जा रहे हैं। तो आओ दैनिक जीवन में दूसरा अध्याय फिर लो। ऐसे मेरे प्रभु आपके कल्याण के लिए मुझे प्रेरणा दे रहे गए। दैनिक जीवन में सबसे जरूरी बात दूसरे अध्याय की यह है कि हम शरीर में रहते हुए शरीर को अपना ना समझे, क्योंकि शरीर एक छकड़ा है और आत्मा का घोड़ा इसे चला रहे। अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं तो आपको कई बार छुट्टी दे चुका हूं, जहां भी आपको शक, संशय या कोई ऐसी शिकायत तो मुझे रोक लिया करो, मुझे ठहरा लिया करो। मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरे भगवान भी खुश होंगे कि इनको तरीके से समझा रहा है, तरीके से बता रहा है। बड़ी भारी खुशी की बात है। अब हमें इतनी समझ आ गई, रोज गीता पढ़ते, रोज गीता सुनते, रोज गीता विचार करते हुए, मनन कर करके कुछ संस्कार अपने मन में बिठाते हुए कि इंसान केवल शरीर नहीं है। शरीर को जो चला रहा है, भगा रहा है, दौड़ा रहा है, बुद्धि को जो निर्णय करवा रहा है, मन से जो विचार दिलवा रहा है, हु इज दैट? कौन है ये सारे काम करवाने वाला? बुद्धि से, मन से, तन के एक एक अंग से, हु इज दैट? कौन है जिसके निकल जाने के बाद ये तीनों अंग खराब हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते? और इतने प्यारे, सोने, अच्छे, दुलारे, लाडले शरीर को हम लाश कह देती है, चाहे पिताजी को, चाहे माताजी का शरीर हो, चाहे पत्नी को, चाहे पति को। इतने बिलवड बॉडीज, इतने प्यारे प्यारे शरीर, उनको हम लाश कहती है, डेड बॉडी कहती है, उनको हम शव कह देती है। तो ये बात तो अपने जरूर आप दैनिक जीवन में उतारिए। हम रगड़ के काम ले शरीर से, चुके जा रहा है। शरीर कह रहा लगा लो टिल, मिनते कर लो, हाथ जोड़ लो, पैर जोड़ लो, मैं शमशान की ओर जाकर रहूंगा। है बड़े उपाय किए गए शरीर को शमशान में न ले जाया जाए। करोड़ों नहीं बल्कि अगणित रुपया बर्बाद कर दिया गया। ज्यादातर फॉरेन कंट्री में अगणित रुपया बर्बाद किया है। हमारे देश में भी कुछ ने रुपया नहीं, जिंदगी लगाई, लेकिन ये तो नहीं हो सका कि वो अमर हो गए हो। ये जरूर कर लिया, ऐसी दवाइयां बना ली, ऐसी जड़ी बूटियों को इजाद कर लिया कि बुढ़ापा आके जवानी फिर आ गई। उनमें प्रसिद्ध नाम है ऋषि च्यवन जी, च्यवन ऋषि। इन्हीं का च्यवनप्राश मशहूर। पर वो च्यवनप्राश कहां, आज तो नाम मात्र का च्यवनप्राश है। इसे पढ़ा मैंने पुराणों के अंदर कि उनके जो 85 साल की उम्र थी, डाउन आ गई जैसे कि 22 साल की उम्र। दवाइयों से फिर सफेद बाल काले होने शुरू हो गए, दांत दोबारा लगने लग गए, हाँ, पिलियों में ताकत फिर आ गई, भुजाएं फिर फड़कने लगी, वाह, याददाश्त फिर शानदार होने लगी, गालों में रौनक आने लगी, वाह। लेकिन अमर तो नहीं हुए, शरीर से अमर नहीं हुए। चलो जो उन्होंने 2 साल रहना था, चलो और बना लिए उन्होंने, 100 साल और आयु ले ली, शरीर तो फिर भी छूटा। ये एक जोबन दोबारा आ गया, लेकिन शरीर ने तो जाना है ना, जाना है। इसलिए हमें दूसरा अध्याय कह रहा है कि दैनिक जीवन में परमात्मा को याद रखिए। कौन परमात्मा? अब वे भूल जाओ जो सच्चित आनंद, वो तो है ही, वो परमात्मा जो मेरी बुद्धि, मेरे मन, मेरे तन को चला रहा। अब परमात्मा की परिभाषा भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में बदल देती है। आप ये ना कहिए जो डीसी साहब है, आप ये ना कहिए जो कमिश्नर है, हाँ, जो लोगों को तनख्वाहें बांटती है, जिले की सारी जो लगान होता है वो इकट्ठी करती है, वो मेरे पिताजी है। बुद्धू का ही के मां आपको थप्पड़ मारेगी। मेरे पिताजी कमिश्नर है, इतना लगान लाखों रुपए इकट्ठा कर गवर्नमेंट को देती है, गलत। मेरे पिताजी जो मेरे घर में रहती है, मेरे पिताजी मुझे प्यार करती है, मेरे पिताजी जो मुझे अपने साथ सुलाती है, मेरे पिताजी जो कार में मुझे अपने पास बिठा करके स्कूल छोड़ाती है और लेने भी जाती है। तुम घर की बातें करो ना, तुम्हें दफ्तर की बातें करने से क्या हक है? तुम अपने प्यार की, अफेक्शन की बातें करो। हाँ, घर की बातें करो। पिता कौन? जो भी मैं मांगते मुझे हाँ कर देते हैं, मुझे इनकार नहीं करते। ऐसे कहो, अपने नियरेस्ट बातें करो, ना कि गवर्नमेंट के वो है, वो लोगों के लिए है। कमिश्नर फॉर दी जिला,
वो डिस्ट्रिक्ट के लिए है कमिश्नर, हमारे घर के लिए तो हमारे पिता है। इसी तरह भगवान ने कितनी मौज कर दी, क्या कि भगवान सच्चिदानंद ये तो विराट बारी संसार के लिए है, हमारे लिए क्या है? हमारी आत्मा है, हमारी बुद्धि की ताकत, हमारे मन की ताकत, हमारे तन की ताकत, हमारी समझ, हमारे सत्य असत की पहचान कराने वाली फैकल्टी। हाय, ये मैंने नई तरीका सीखा भगवान को याद करने का दूसरे अध्याय के आधार पर। क्या आप भी ऐसा प्रयोग कर रहे हैं डेली लाइफ में? डेली लाइफ में आप ला रहे हैं ऐसा? हाँ, आप लाइए कि मेरे प्रभु अंतर्यामी है, और वो अंतर्यामी जिनके कारण से मुर्दा शरीर अपना कार्य कर रहा है, ऐसा अर्थ निकालो। उसी कारण से मेरी बुद्धि सोचती है, उसी कारण से रगों में, नाड़ियों में, रेशों में खून अपना काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन उन्हीं के कारण से। जरा से वो निकल गया शरीर से, सर्कुलेशन जहां खून का हो रहा है, मानना वही पानी बन जाएगा, वही के वही खून पानी फौरन लाल रंग पानी की तरह बन जाएगा, और जहां खून जा रहा है वही जमने लग जाएगा। ओहो, उसमें गर्माइश ही नहीं रहेगी। खून का बंद हो जाना, खून का रंग बदल के पानी बन जाना, और खून का जम जाना कब? जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। इसलिए ये हमारे में जो गर्माइश है, हम हाथों को आगे पीछे करते हैं, दर्द नहीं होती, क्योंकि खून का सर्कुलेशन रग नाड़ियों में जा रहा है। उसके बाद ये पथरा जाएगा। आत्मा गई तो ये जैसे जा पड़ा जाता है, उंगलियां ये तो यूं ही रह जाएगी, अगर ये तो यूं रह जाएगी, आंखें खुली है तो खुली रह जाएगी, ये तो जा रहे हैं ना। तो इसलिए परमात्मा की परिभाषा अपने साथ कनेक्टेड करके कीजिए। नई बात ले लो दूसरे अध्याय की, जो है सबके तन में मकी आत्मा, मकी में रिजाइडिंग इन एवरी ह्यूमन फॉर्म। वाह, जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दायम है, फानी नहीं आत्मा, ये स्टेबलाइज है, ये स्थायी है। हाँ, शरीर की तरह अस्थाई नहीं है, मिटने वाली नहीं है, ये अविनाशी है। शरीर ने नाश हो जाना है, शरीर हर सेकंड नाश हो रहा है। इसको समझाते हुए हमारे महापुरुषों ने कहा, जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा डिजॉल्व होता जा रहा है एवरी सेकंड, डोंट से एवरी मिनट, एवरी सेकंड हमारा शरीर डिजॉल्व होता जा रहा है। इस तरह जैसे पानी में पतासा होता है, पतासा बड़ा समझिए दिवाली के दिन बनता है, बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा। हाँ, छोटे पतासे नहीं, बड़ा बड़ा पतासा। हाँ, उस बड़े पतासे की तरह से घुल रहा है, जैसे जो पानी में रख दिया गया। शरीर भी डे बाई डे, हाँ, 5 तत्वों 5 एलिमेंट्स में जा रहा है। बिल्कुल, इसलिए शरीर को रगड़ो जितना आपसे बार पड़ता है। घर वालों को सुख दे दे, शरीर तो जा रहा है, मिन्नतें कर लो, हाथ जोड़ लो, इसको रह जाना नहीं रह सकता। भगवान की आज्ञा यही हुई है, जो दिन आए तो आगे चलो शमशान की ओर। शरीर की मंजिल क्या है? शमशान, डरना नहीं। शरीर का आखिरी घर क्या है? शमशान। शरीर का मंजिल मकसूद क्या है? शमशान। शरीर की का गंतव्य स्थान कौन सा है? शमशान। शरीर की डेस्टिनेशन क्या है? शमशान। शरीर की, हाँ, कोई भी नहीं रोक सकता। ये नारायण ने इसे ऑर्डर दे रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर भगवान के नियम को तोड़ना चाहे नहीं तोड़ सकेंगे। उनके अपने शरीर भी भगवान की ओर जा रहे हैं। भगवान ने ये कह दिया, फलक के जो वासी हैं सब इनमें शायद, जो ऊपर के लोग हैं वो भी 3 गुणों के अंदर है, गिरे हुए हैं। वाह, ब्रह्मा की दुनिया तक अहले जहां, हाँ, ब्रह्मा की लोक तक क्या है? इसी चक्कर में आए हुए हैं। हाँ, कितना क्लियर करते हैं कृष्ण। मेरे जैसे का काम है आपको वो समझा देना, बता देना। इसी देवी देवता नहीं मनाने चाहिए, वो सब चक्कर में है। और कमलो, एक कमली मेरी देवियों सियाणी बन जाओ। कब तक कमली बनी रहोगी? देवी देवता नहीं मनाने चाहिए। भगवान कृष्ण जी के अनुसार ये सब गर्दश में है, चक्कर में है। ब्रह्मा की दुनिया तक अहले जहां इसी गर्दश, इसी चक्कर में गए। हाँ, और फिर भगवान ने कहा अगर देवी देवता को मना के पुण्य करके चले भी गए तो जब पुण्य खत्म होंगे लौट के इसी मृत्यु लोक में आए, फिजाओं में जन्नत की खुशियां मनाए, मगर होके खाली नाम अध्याय निकालिए, यही लौट आए। ये आपके भगवान करेंगे। जब पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर धक्के खाने पड़ेंगे मां की गर्भ के अंदर। तो क्यों ना वो पुण्य भगवान के नाम पे किए जाए, ताकि पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। एक तरफ भगवान ने ये कहा सियाने बनना, हमें बहुत बुद्धू बनाया जा रहा है समाज के अंदर, बहुत ही बुद्धू बनाया जा रहा है। हमारे जिंदगी के दिन खत्म
पूरा लाभ नहीं उठाने दे रहे। हमें पुण्यों की पूरी कीमत नहीं मिल रही, पुण्यों की पूरी कीमत नहीं। जब हम डराते हैं सकामी बन के रख लेती है, पूरी कीमत नहीं। हमें तो मुक्ति मिलनी चाहिए थी पुण्यों से, और हम वो स्थान प्राप्त किया चाहते हैं जब पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर लौट के आएंगे। यह गलती आप ना करना। किसी मेरी देवी भगवती से अब गलती हो जो यहां आने वाली है, ये गलती ना होने पाए ना। जब तक कृष्ण आपको स्पष्ट उपदेश दे रहे हैं, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए, सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। कितना क्लियर करते हैं कृष्ण। इसलिए पुण्य करो भगवान के नाम पर, पुण्य जितने हो सकते हैं कर मेरी बेटी, कर कर कर, जब तक शरीर में दम, कर कर कर। लेकिन भगवान कहते हैं फकत मेरी खातर तू कर कर कर, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। यही मेरे पाठ पढ़ाना आपको, यही मैंने आपको याद कराना है मेरे सजनों। कर तो रही है हम हिंदू घर में पैदा, माँ हमारी आज तक, बाप आपके आज तक। अगर आपके माँ बाप आज तक न होते जनाब, आप यहाँ कभी ना आती। ये लाडली माँ की लाडली थी, आप कभी ना आते। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, अगर आप माँ बाप के आप आज तक नहीं है, हाँ आप यहाँ मेरे अपनी बुद्धि के अनुसार तशरीफ न लाते। ये तुखम तसीर आपके माँ बाप का, तुखम मैंने बीज, असीर मैंने प्रभाव। ये उसका माँ बाप का प्रभाव है जो यहाँ तशरीफ लाते। उनको उनके आगे भी सिर झुका देंगे, जिंदा है तो भी, शरीर छोड़ गए तो भी उनके आगे सिर झुकाओ। क्या आपके प्रताप से पिताजी माताजी मैं भगवान की भक्ति करने जा रहा हूं। आपने ये बीज मेरे में डाला है जो आप डिवेल्प हो रहा है। अपनी माँ को शाबाश दीकर, भले ही वो देहरादून रहती है या कहीं और चली गई है, अपने माँ बाप को बार बार से चुकाया करो। ये आपके कारण से गए, ये बीज आपका, ये खून आपका, और खून में जो जीवाणु है ये भी माँ तेरे ही है। ये सारा उन्हीं के कारण से, जो इतना अच्छा अवसर मेरे भगवान ने आपको दिया, शाबाश। तो इसको आप कभी बार बार ऐसे सोचिए, भगवान तू मेरे अंतर्यामी है। सुनो नेक जीवो, सुनो सुनो मेरी नारी चोले में देवियों है क्या, मेरे भगवान तो अंतर्यामी है। अंतर मेरी जान बने हुए, मेरे प्राण बने हुए गए, बुद्धि की ताकत बने हुए गए। बुद्धि की क्या निर्णयात्मक शक्ति उन्हीं के कारण से है। आगे आओ, मन में कौन शक्ति है, मनन शक्ति उन्हीं के कारण से है, शारीरिक शक्ति उन्हीं के कारण से है। निर्णयात्मक शक्ति, डिटर्मिनिंग फैक्टर बुद्धि, तो शक्ति किसकी, भगवान की। बौद्धिक शक्ति इसी, या हमने कहा बौद्धिक शक्ति आत्मा, मानसिक शक्ति आत्मा, शारीरिक शक्ति आत्मा। क्लियर कर लो मेरे जैसों से। तो आत्मा ही तो काम कर रही है। और कभी जानबूझ के मर भी गए करो, रात को सोती बात अपने आप लो मैं मर गई, तो क्या होगा, न बुद्धि काम करेगी न मन काम करेगा, क्योंकि इनकी असल जान तो गई। बुद्धि के निर्णय करने की जान गई, शक्ति गई, मन के सोचने की शक्ति गई, तन के मूवमेंट की शक्ति गई, हरकत करने की शक्ति गई। वो मेरे परमात्मा है, वो बोल रहे हैं मैं हूं आत्मा बिल यकीन। अब कितने नियरेस्ट डियरेस्ट भगवान हो गए हमारे बेटी, बिल्कुल निकटतम प्रियतम, निकटतम प्रियतम। इससे ज्यादा निकटतम प्रियतम न पति हो सकता है, न पत्नी हो सकती है, न पुत्र हो सकता है। भले आप छाती से उसे चिपकाए हुए, इतने नजदीक नहीं जितनी नजदीक आपकी आत्मा, जितने नजदीक आपके असलियत जो भगवान बता रहे हैं, इतने आप कहिए वही मेरे शरीर की जान प्राण है। शरीर को चलाने वाले वही है। स्वामी जी ने कहा था अगर ये दृष्टांत रखा जाए तो जल्दी पक्का कर लेंगे। शरीर तो एक छकड़ा है, आत्मा तो घोड़े की तरह इस शरीर रूपी छकड़े को चला रही है। बस बेड़ा पार। आपने मान लिया, हाँ जी मान लिया। आपने विश्वास कर लिया देवी, कर लिया। अब भूलनी नहीं चाहिए आत्मा दैनिक जीवन में। आप कुछ भी काम करेंगे आपका मन आत्मा में लगा रहेगा। कुछ भी काम करेंगे आप दफ्तर में हैं, आप घर के अंदर रहती हो या आप स्कूल में पढ़ाती हो, हाँ कहीं भी, एनीवेयर यू मे लाइक, एनी एक्टिविटी यू आर परफॉर्मिंग, आत्मा को नहीं भूल सकते, क्योंकि आपने पूरी महत्ता बढ़ा दी। आत्मा के कारण से ही तो मेरा शरीर जिंदा है। कभी कभी कह दिया करो जैसे पंखा अपने आप नहीं चलता अगर बिजली करंट इसमें ना आए, इलेक्ट्रिक करंट ही इसको गर्दश में डाल देती है। इस तरह मेरे भगवान की शक्ति ही बुद्धि और मन और तन को चला रही है। अब आपका ध्यान परमात्मा में रहेगा, वही तो है सब कुछ, वही तो है सब कुछ। जैसे शादी के बाद कोई आप माला फेरती हो, मैं अपने पति को नहीं भूलूंगी, मैं अपने पति को, ये माला फेर जाती है। तो मैं ना भूलू मैं माला फेरूंगी अपने पति की, नहीं माला नहीं फेरी जाती। जब उसको पूर्ण पेन अपने मन में बसा लिया जाता है
तो बीच में से प्रेम उमड़ता है कि अब मेरे दुख सुख के मालिक ये, मेरी इज्जत के मालिक ये, मेरे हर चीज की मेरे मालिक है, मेरे जीवन साथी है। बस इतना आपने दिल से कहा कि पति आपके बहुत गहरा उतर गया, ये मेरे जीवन साथी, ये मेरे सुख दुख के साथी है। अब अपने आप याद रहेंगे, याद किया नहीं जाता, याद रहती है। इस तरह जब भगवान की हमने पूरी महत्ता बढ़ाई एक पतिव्रता स्त्री की तरह, भगवान अब अपने आप याद रहेंगे। ये कोई याद करने वाली इसकी प्रैक्टिस नहीं चाहिए, सिर्फ महत्ता बढ़ानी चाहिए। आप जरा भगवान की महत्ता बढ़ाइए। जिसके बिना मेरा शरीर मुर्दा है, जिसका मेरा मेरी बुद्धि काम नहीं करती, जिसके बिना मेरा मन मेरा तन काम नहीं करता है, जिसके बिना मेरे प्यारे से प्यारे माता पिता बहन भाई मुझे उठा के शमशान में साड़ आएंगे, इस बॉडी की कोई कदर नहीं करेंगे। अगर भगवान ने इस बॉडी को छोड़ दिया, मैं उनको कैसे भूल जाऊं? मैं उनको नहीं भूल सकता जो मेरी जान है, मेरे प्राण है, और जो मुझे यहां तक कह रही गए क्या 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 दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, इतने नजदीक। और रब कैसे बतलाए, कैसे और रब समझाए बताओ। यहां तक रब ने कहा जो हम हवा प्राण अपान, ये इनहेलिंग एक्सहेलिंग, ये जो हवा हम ले रहे हैं, ये हवा छोड़ी, भगवान कहते हैं ये मेरे कारण से है। इसे अपनी भाषा में कहेंगे प्राण जो हवा अंदर ले गए, अब अंदर जाके हवा बाहर भी तो निकालती है। ये दो शब्द याद रखिए, प्राण अपान, प्राण अपान। ये प्राण अपान किसके कारण से? उर्दू वाले मरे कहां से शब्द निकाले, दरू और बरू दम कह दिया। दरू दम अंदर गया, उसके बाद दरू दम, उसी दम को अपने बाहर निकाला तो बरू दम, दरू दम बरू दम। तो दरू दम किसके कारण से हुआ? उसी भगवान की शक्ति कारण से। और वही दम बरू आया, अपान हुआ, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। अच्छा, इनहेल अंदर हवा गई, एक्सहेल बाहर निकली। ड्यूटी व्हाट? ड्यूटी व्हाट? भगवान कहते हैं यही तो मैं तेरी आत्मा हूं, मेरे कारण से ही तो दूरू बरू हो रहा है। भगवान कितने नजदीक आ रही है। और चलो, और भगवान नजदीक आ गए। मैं बहुत लाभ उठा चुका हूं, उठा रहा हूं, और भगवान नजदीक, क्या चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। भगवान अब और नजदीक चले गए। 4 प्रकार की ग़िज़ा दिन में खाई जाती है। एक जो लिक्विड तरल पदार्थ पानी की तरह, दूध की तरह, ये अंदर जाता है कि नहीं? जाता है। एक रोटी की तरह ठोस जाता है कि नहीं? जाता है। एक फल इत्यादि जाते हैं कि नहीं? एक मिली जुली, क्या खिचड़ी दाल उसमें डाल दी, फलाना डाल दिया, कोई और चीजें डाल दी, कि चने चबाने लग गए, ये मिली जुली चीजें। तो 4 प्रकार की चीजें अंदर जाती है। वो कहते हैं 4 प्रकार चीजें अंदर डाल करके पेट क्या बन गया? सन्नी। हम लोग बोलते थे गुतावा, और पशु के आगे जो हम डालते हैं गुतावा, कई चीजें मिली होती है। और चने पीसे हुए होती हैं, खल उसमें होती है, बिनोले उसमें होते थे, और भी बोल दूं, जो घर में रोटी बच जाती थी वो भी माँ उसी में डाल देती थी, गुतावे में, उसी के अंदर डाल देना है। और तो और मैंने देखा जो दाल बच गई माँ ने, वो भी जाके उसी सन्नी में डाल दी, विशेष चलो गैया खा लेगी। तो वो जब भरो, फिर भूसा उसमें तूड़ी डालना, फिर मिलाना बड़े प्यार से, ये गुतावा बन गया गैया का, गैया को ले आओ वो खा लेगी। तो हम क्या बना रहे हैं? हम ही तो गुतावा बना रहे हैं। अंदर पानी चला गया, दूध चला गया, सब्जी चली गई, फल चला गया, हाँ, और भी कई चीजें अंदर चली गई, ये हिस्सा बन गया गुतावा। सारी चीजें यहां मिल गई, हाँ। तो अब इसको मिक्स कौन करेगा और अलग अलग हजम कौन करे? भगवान कहते हैं मैं ही तो हजम करता हूं। चारों ग़िज़ाएं तेरी पाचन शक्ति बन के तेरे अंदर छिपा बैठा हूं। पावर ऑफ डाइजेशन, पावर ऑफ डाइजेशन कौन? ये हजम, सारी चीजें हजम कौन करते हैं? भगवान जी। ये दम किसके कारण से है? भगवान तेरे कारण से ये दम आ रहा है। कितने नजदीक हो गए भगवान। ऐसा तो मैंने किसी शास्त्र नहीं पढ़ा कि भगवान अपने आप को इतना क्लियर कर दे। चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं, दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं। वाह! और तेरे एक एक अंग और प्रत्यंग को चला रहा हूं। इंद्रियों में, मन में हूं। 10वां अध्याय निकालो। मैंने बड़ी रिसर्च की जो ये दिखाने के भगवान मेरे बिल्कुल नियरेस्ट है। इंद्रियों में 10 इंद्रियों में मन भगवान जी है। हाँ, वाह! और बुद्धि में ये जो ज्ञान जा रहा है, भगवान कहते सारी विद्याओं में ये ब्रह्म विद्या मैं ही तेरी बुद्धि में आ रहा हूं। विद्याओं में ब्रह्म विद्या मैं हूं। वाह! कितने नजदीक। ये सारा कुछ किसके? भगवान के कसम। वाकई ये सब कोई भगवान। अब आप नहीं भूल सकते। अब मैं और आप अपने भगवान को नहीं भूल सकते। सब कुछ वही है, ऑल इन ऑल वही है। बुद्धि की ताकत वो, सोचने वाली मन की ताकत वो, तन के एक एक अंग को चलाने की, हरकत देने की ताकत वो। अब हम कैसे भूल जाएं? मैं बताऊंगा आपको। हाँ, अगर किसी को आप नहीं भूलना चाहते
उसके गुणों को याद करते रहा करो। ये हमारे शास्त्र कह रहा है। आप चाहते हैं मेरे पति देव मुझे हमेशा याद रहे, भले उनमें कोई एक दो अवगुण होंगे, हाँ, अब उनको मारो काट, अवगुणों को छोड़ पड़े, अवगुणों को याद करो। मेरे साथ कितना अच्छा बोलती है, व्यवहार कितना अच्छा है, और कितनी उनकी जबान कितनी मीठी है, कमाती कितना है, और उदारचित कितनी है, और कितनी सखी दिल है, कंजूस नहीं है। आए मैं कंजूस के पेटे पड़ जाती तो क्या। अब माँ उनको कभी कभी उल्टी पुल्टी बातें करती है, लेकिन मेरी पति लाई लग नहीं है, वरना मेरा बेड़ा घर को था। मेरी छोटी ननद भड़काती रहती है अपने भैया को, मुझे तो रोज मार पड़ती, फिर मेरी पति कितनी अच्छी है। देख बहन, मैं तुझे बताता हूँ, माना मेरी पत्नी में यह अवगुण है, हाँ, लेकिन शादी के बाद मेरे में कोई फर्क पड़ा नहीं भैया। अगर मेरे में कोई फर्क पड़ा तब तो कहो, आपका वही आदर, वही मान, वही रुपया, जो कुछ आप मांगते हो। मैंने कहा नहीं भैया, हमने एक दिन भी देखा हमें कोई फर्क पड़ गया, तो फिर शिकायत क्या करती है। वो अपनी जगह, मैं उसको अपनी जगह रख रहा हूं, उसको अपनी जगह कदर दे रहा हूं। भैया ये बात तो है। ऐसी गुणों को याद कर, अब उसके प्रति प्रेम आ जाएगा। बकवास मेरी, अगर यूं बोलो तो प्रेम आ नहीं जाएगा, प्रेम की बाढ़ आ जाएगी। प्रेम आ जाएगा और प्रेम की बाढ़ कहने में कितना अंतर है। अगर आप चाहते हैं किसी के साथ हमेशा बनाए रखना, तो हमारा शास्त्र बता रहा है उसके गुणों को याद करो। अवगुण है भी सही, कमजोरी आई तो भूल के भी ना याद करना, वरना एक अवगुण दर्जनों गुणों पर लकीर फेर के रख देगा। ये भगवान ने क्या बनाया, देखो ये भगवान ने क्या कर दिया, दर्जनों गुणों को एक अवगुण लकीर फेर के रख देता, क्रॉस कर देता है। एक अवगुण, ये पता नहीं क्या बना हुआ है। हम सारे गुणों को भूल जाते हैं एक अवगुण देख करके ना। इसलिए मैं बार बार कहा गया, कोई एक भगवान की जात है जिसमें कोई अवगुण नहीं, वरना हर एक में कोई ना कोई कमजोरी रहती है। अब उसे अवगुण ना कहो ना कमजोरी कहिए, है आप उसे त्रुटि कहिए, त्रुटि तो रहती है। अच्छा, तू जो माँ दी रानी बातें बना रही है, तेरे में त्रुटि कोई नहीं है, तो फिर तेरा क्या हक है जिसमें खुद त्रुटि हो वो दूसरे की त्रुटि देखे। वाह, छाननी लड़ने जा रही है छाननी के साथ, तू कितनी गंदी है, तेरे में कितने छेद है, तेरे पर कौन भरोसा करेगा, तेरे में कोई चीज कौन रखेगा, तू अपने अंदर कोई चीज रखेगी नहीं, इतनी तेरे में छेद है। तो कभी तूने सोचा कि तेरे अंदर छेद नहीं है, छेद तो मेरे अंदर भी है, फिर तेरा क्या हक है मुझे कहने का। इसलिए हमारे देश में कहावत मशहूर है, छाछ तो छाननी, पर छाननी क्या छाने जिसमें हो 900 छेद। छाछ तो छान के रख दे, पर छाननी नहीं छान सकती। कोई नेक पुरुष हमें समझाया तो भली बात, और जिसमें खुद ही बुराइयां हो वो हमें क्या खाक समझाएगा, उसके कहने का असर ही क्या हमारे पर होगा। हाँ, छाछ कितनी सुंदर छाछ देता, छाछ का काम क्या है, सार को पकड़ ले, थोथा दे उड़ाए, थोथी चीज बाहर निकाल देगा, सार को अपने अंदर रखेगा, उसको छज कहती है। तो दूसरा अध्याय में ये कह रहा, हर समय अपने अंतर्यामी को भी याद नहीं कर सकते। हमने भगवान को अब ये नहीं कह रहा सर्वव्यापी है, हमने भगवान को ये नहीं कह रहा कि हर जगह है ना, पहले तो मेरे अपने अंतर में है, पहले तो मेरी आत्मा, मेरी जान, मेरा प्राण, उन्हीं कारण से मेरे दरू बरू दम आ रही है, और जो प्रकार की मैं चीज खाते सब हजम करने वाले वही तो है। कितने नजदीक हो गए आप, कितने नजदीक। पहले वो पति देव आपके क्लास फेलो थे, हाँ, अब वो भूल जा मेरे क्लास फेलो, वो तो मेरे पति है, मेरी जान प्राण है, मेरे सुख दुख के साथी है, वो पुरानी बातें भूल जा। वो लड़कों की तरह बैठते थे, हम लड़कियों की तरह बैठते थे, हाँ, या मुझे वो देखती रहती थी, ये कमली, ये पुरानी बातें छोड़ो परे, अब घर की बात है, अब कौन है, अब तो मेरे पति, अब मेरे दुख सुख के साथी। ये हमारे महापुरुष कहती है, आप भगवान को दूर दूर ना रखो, भगवान मेरे अंतर्यामी, मेरी जान, मेरे प्राण, उन्हीं के कारण से मेरे दरू बरू दम आ रही है, यानी प्राण अपान आ रहा है, और जो कुछ खाता पीता हूं मैं तो पेट में सन्नी बना देता हूं, गुतावा बना देता हूं, लेकिन इनका एनालिसिस कौन करता है, एनालाइज कौन कर गया, खून अलग बना दिया है, हड्डियों को ताकत अलग दे दी, मांस को ताकत अलग, मज्जा को ताकत अलग, उसे वीर्य बना दिया, हाँ, बाकी जो चीज वेस्ट थी उसका मल मूत्र बना के बाहर निकाल दिया। वाह वाह, कौन कर रहा है, इतनी बड़ी फैक्ट्री कौन चला रहा है, आपका चाचा, आपका ताया, कौन चला रहा है, भगवान जी। भगवान की तो मैं ही वही तेरा भगवान हूं, ये वही शक्ति मेरे भगवान की सारे काम कर रही है, लेकिन जताती नहीं, कभी उससे जताया नहीं, मैं तेरे लिए इतना करता हूं मोहन, तू मुझे याद नहीं करता रे मोहन के बच्चे, ऐसे कभी जताया भगवान ने। आप पर जरा सा भी कोई उपकार करता है, आपको जताता है। देख, मैं तेरे साइकिल को ले गया था, जो तेरा साइकिल टायर फट गया था ना, हाँ, मैं ले
गए थे, घरवाली बता रही थी, मूर तू भी कहे, मैं तेरे बड़े शुक्रिया कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम लगाया। ये वो सुनना चाहता है तभी तो कह रहा है, लेकिन भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे लिए कुछ कहो। हाँ, ये कहे कि अगर कहोगे तो अंतःकरण निर्मल जाएगा, हमारा मन फिर कामी क्रोधी लोभी नहीं बनेगा, उधर चिंता नहीं करेगा। गुड। दूसरे देखे कितने बड़ा उपकार है हमारे पास। दैनिक जीवन में गीता क्या भगवान हमारे भूल नहीं सकेंगे कि मेरे शरीर में जो असलियत है, हाँ जो रियलिटी है वो भगवान की है। बाकी ये रियलिटी नहीं, मैं इससे काम ले लूं, मैं इससे कुछ लाभ उठा लूं, क्योंकि ये तो जा रहा है कहां, 5 तत्वों में मिलने के लिए जा रहा है। ये 5 तत्वों से बना है। माँ ने 5 तत्वों की चीजें खाई, पिताजी ने 5 तत्वों की चीजें खाई, उससे उनका खून बना, खून से वीर्य बना, उसी वीर्य के और रज के मिलाप से ये शरीर बने। और शरीर बन के उसी को हम खा रहे हैं, वायु ले रही हैं, जल ले रही हैं, धरती की उपज हम ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, आखिर में फिर देखती हैं, फिर शमशान में रख देती हैं। ये शमशान में रखने का मतलब 5 तत्वों से बने थे, 5 तत्वों में चले। वहां देखो सड़ के क्या जा रहा है, जो हम चौथे दिन जाते हैं, जो फूल चुनने, वो धरती का अंश है। वायु अपना अंश शरीर का खिंच के ले गई, अग्नि अपना अंश ले गई, जल अपना अंश बुखारा बन के ले गया। जो हम जाते हैं चौथा वाले दिन, वो केवल धरती का अंश होता है, जिनको हम फूल कह करके थैली में डाल ले जाते हैं। अच्छा, तो आखिर में फिर 5 तत्वों में मिल गया। इससे सुकर्म कर लेने चाहिए जितना हो सके। ओ देवियों, सुकर्म करें, इससे जाप करें, भजन करें, दान करें, पुण्य करें, भगवान की वाणी सुने, और इन नेत्रों से भगवान की मूर्ति को प्रणाम करें। घर में एक चित्र रख के भगवान जी को बार बार प्रणाम करके इन आंखों को सफल किया करें। अच्छा, ये इनको सफल करे, शाबाश। हाथों में बार बार गीता पकड़े, और हाथों से और जो काम है, जो कहीं जिनसे कईयों के लाभ, आप हमारा शास्त्र कहता है हाथों से क्या काम करें जिससे अधिकतम जनता को लाभ हो, जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे, वो काम करो। पैरों द्वारा उस जगह जाओ जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे, आपको भी लाभ हो, और आपके वहां जाने से दूसरों को भी लाभ हो। हमारा तो यही कहा गया है, उसी अंग का लाभ है जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे। अच्छा, अगर एक दूसरे को करो साजुमन तो हासिल लो तुमको मकाम बुलंद। ऐसे इन अंगों से काम करो जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे, उससे आपको भी लाभ पहुंचेगा। अब नहीं भगवान भूल सकते। दैनिक जीवन में दूसरा अध्याय, हर समय भगवान याद रहेंगे, जो मेरी जान प्राण है। अगर जिस दिन वो निकल गई शरीर की, किसी ने कदर, कोई नहीं कहेगा ये पत्नी है, कोई नहीं कहेगा ये पति है, कोई नहीं कहेगा ये गुरुदेव जी है, कोई नहीं कहेगा ये देवी देवता, कोई नहीं कहेगा। जिस वक्त भगवान ने शरीर को छोड़ दिया कि उठाओ जी, जलाओ जी जलाओ, उठाओ जी उठाओ, जलाओ जी जलाओ, आएगा चर्चा होगी गली गली, गली गली ये चर्चा हो जानी है। हाजिर बेटे जी, चर्चा होगी गली गली, गली गली चर्चा होनी है, गली गली, हर जगह ये चर्चा चल पड़ेगी। आओ, अब मैं भी देख रहा हूं अपने आप को, क्योंकि हम दोनों कल्याणकामी है। मैं बोलने के लिए नहीं आता, भगवान की कसम, आप भी सुनने के लिए नहीं आते, हम दोनों अपने कल्याण के लिए आते। मेरे में भी घुस के देख लो कल्याण की तीव्र इच्छा, और आप भी अपने अंदर घुस लो कल्याण की इच्छा, तो हम दोनों का कल्याण होगा। कैसे कल्याण होगा ये आप जान लीजिए, है ना? आपको याद आ गया? मैं बताता हूं आपको कैसे याद होगा। अगर भगवान का चिंतन शुरू हो गया, मेरे से पूछो मेरी देवी, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कपड़े भी धो रही हो, इधर भगवान का चिंतन हो रहा है, इधर रोटियां भी पक रही हैं, इधर भगवान का चिंतन हो रहा है। देख लीजिए, इधर आप अपने दुकान पर भी बैठे हैं, लेकिन भगवान का चिंतन, चुका इतनी महत्ता या अहमियत आपने भगवान को दी, नाउ यू कैन नॉट फॉरगेट। यही भगवान चाहते, इतनी महत्ता दो कि भगवान नहीं भूल सकते आपको। फरमाइए, लीजिए आपकी शंका और भगवान का समाधान। का प्रसाद समझ करके हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। समझाया हमने ये भगवान का प्रसाद है, इतनी शुभ भावना भी हमने रखी। हाँ, खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाती है, हम उसे उल्टी कर देती है। तो जब हमने ये समझा ये भगवान का प्रसाद है, फिर वॉमिट क्यों हुआ, फिर उसकी उल्टी क्यों आई, शाबाश, हमने समझा, हमने समझ के उसको अंदर डाल दिया, लेकिन अंदर भगवान नहीं समझते, क्योंकि उससे जहर बन जाता, वो आपके अनुकूल नहीं था, आपकी सेहत खराब हो जाती। इसीलिए उल्टी हुई है कि आपने भगवान का प्रसाद समझा। अच्छा, उससे बिगाड़
नहीं होगा वो बाहर निकल आएगा। इसलिए इसलिए तो ये हुआ है, वो बाहर है कि नहीं, शरीर में इसमें तेरे अंदर इस वक्त गड़बड़ है और खाने में भी आपके अनुकूल नहीं है। वेरी गुड। इसलिए ये इसको उल्टा पुल्टा नहीं समझना कि अगर भगवान ने इसे स्वीकार नहीं किया, मैंने तो भगवान का प्रसाद समझ करके अंदर दिया है, लेकिन भगवान ने मेरे कल्याण के लिए इसे स्वीकार नहीं किया, इससे मेरे शरीर की सेहत गिर जाती है। बस ये कोई बहुत जरूरी प्रश्न नहीं है। तो कमाल। अब आप देखो जो बड़ा जरूरी प्रश्न है, दैनिक जीवन में भगवान याद रहते हैं, दैनिक कार्यों में भगवान याद रहती है, क्योंकि वो तो हमारे नियरेस्ट है। और मैंने इस बात से बड़ा लाभ उठाया जी, आप भी उठा लो। इतने नजदीक भगवान जी, मैं कैसे भूल जाऊं उन्हें? सब कुछ तो उनकी बदौलत हो रहा है, बुद्धि में, मन में, तन में, खून में, हाजमे में, सांसों के लेने देने में, वही हुई और मेरे मन के सोचने में। मन भगवान जी का अंश है, मैं कैसे भूल जाऊं? ऐसा हो गया। दूसरा अध्याय आपके कितने काम आया? कितने काम दूसरा अध्याय आ गया अगर भगवान का चिंतन जारी हो गया। शरीर को हम ओपरा समझे, शरीर ओपरा, शरीर तो ओपरा समझना पड़ेगा आपको। अभी समझ लो, बड़ी मेहरबानी। शरीर को इसी तरह समझो जैसे आपने साड़ी पहन रखी है, सूट पहन रखा है, जैसे आपने अब इससे बढ़िया दृष्टांत मुझे तो किसी ने दिया नहीं। शरीर को ऐसे समझना जैसे मैंने चोला पहन रखा अपने ऊपर। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। जैसे आपने ऊपर कोई भी अपने शरीर को ढांपने के जो कुछ भी पहन रखा है, बॉडी जस्ट लाइक दैट। ये ऊपरी चीज है जिसे हम कहेंगे आरोपित, सुपर इम्पोज्ड, ऊपर से चीज लादी गई है। छोड़ो बड़े, ये तो आज भी गई, कल भी गई, इससे लाभ उठा लेना है। पर आप इसको सारी महत्ता नहीं देंगे, पूरी महत्ता इसको देना मूर्खता है। वो मेरे बेटे बड़े मूर्ख और पाप के भागे जो शादी के बाद बिल्कुल पत्नी की ओर झुक जाती है, उनके लिए नरक तैयार है। पूरा रुपये उसका हक उसको दे दो बस। बाकी माँ का हक माँ को, पिताजी का पिता का, बहन को मालूम ही ना होने दो कि आपकी शादी हुई है। छोटी बहन को जैसे आप प्यार करते तो प्यार करो, जो वो मांगती है आप पहले तो आप रुपया की जगह 2 रुपए रखो, तो 2 ले ले मेरी से, फिर तो कल शर्माएगी, ताकि उसको ना पता लगे मेरे भैया की शादी हुई है या भैया में फर्क पड़ गया है। ना अपने आप को घर का जरूरी अंग बनाए रखो। वेरी गुड। इसी तरह अब हम शरीर को महत्ता नहीं दे सकते, परमात्मा को महत्ता देंगे, जिसके कारण से शरीर चल रहा है। सच्चाई की बात, जिसके कारण से शरीर चल रहा है। अगर आपने बड़ी महत्ता दे दी तो मेरा अपना तजर्बा ये, भगवान को नहीं भूल सकते, हम नहीं भगवान को भूल सकते। जब आप किसी चीज को महत्ता देती हैं, मन आपका बार बार धुर जाता है, मन बार बार धुर जाता है, बार बार। जब फ्रिज नहीं आई थी तब आपका क्या हाल था? दी थी ना महत्ता, दी थी, बार बार कपड़े धो रही हो, फिर फ्रिज, फिर कोई और काम करिए, फिर फ्रिज, फिर श्रीमान जी आ गए, फिर रोटी तो खिला ले। देखिए आप कह रहे नहीं मानते, इस तरह में बच्चे बड़े कहते, बच्चे ने देखा आपके बच्चे ने क्या कहा, क्या मम्मी, हाँ हम बड़े गरीब है। देखो मैंने कितनी रोनी आई, मैं अभी मेरे आंसू नहीं सूखे। क्या हम नहीं फ्रिज ले सकते? ये मैं सच्चाई की बात कह रहा हूँ, जिसके बच्चे ने कहा था। एक नहीं, घर में वो टीवी ले रहे थे, माँ हमारे पास रुपया कोई नहीं, हम जो दूसरों घरों में देखने जाती हैं तो वहां उसकी दादी ने कहा था तुम अपने बाप को कहो ना फ्रिज ले ले टीवी, रोज रोज आ जाते, तुम्हें शर्म नहीं आती? सारी चीजों को दे देते हैं। इतनी मत अपने भगवान को दो, इतनी और इंपॉर्टेंस दिया भगवान को कि शरीर मेरा निकम्मा, शरीर किसी काम का नहीं, शरीर जलती आग में साड़ दिया जाएगा है। तो वही तो उनको चला रही गई। एक कवि ने कहा था, मैं नहीं कह सकता मैं कितनी देर रोता रहा ये कविता पढ़कर। क्या मैं आपको सुनाऊं? सिर्फ एक लाइन सुनाऊंगा आपको। क्या माल करती है कभी कभी कवियों की जबान पे भगवान जी बैठ जाती है हमारे कल्याण के लिए। हमें रिज़्क से प्यार है, रज़ाक से नहीं। बड़ी लंबी चौड़ी कविता, उसमें ये एक लाइन है, हमें धन से प्यार है, धन देने वाले से नहीं। हमें रिज़्क से प्यार है, रज़ाक से नहीं। बड़ी लानत। हमें शरीर से प्यार है पर शरीर के चलाने वाले से नहीं। शेम है कि नहीं बेटे? शेम शेम शेम। इसको अप्लाई कीजिए। हमें रिज़्क से प्यार है, रज़ाक से नहीं। हमें शरीर से प्यार है पर शरीर के चलाने वाले से नहीं। हाय हाय, नहीं आज के बाद नहीं होगा। ये तो बड़ी ब्लंडर है, ये मिस्टेक भी नहीं, एरर भी नहीं, इट्स ब्लंडर।
ये त्रुटि भी नहीं, ये भूल भी नहीं, ये भयानक भूल है। शरीर से प्यार रखिए कि चलाने वाले से नहीं। हाँ, ये चुटकुला पड़ा था। इस प्रसंग में आपको सुना दूं। बच्चे भी बैठे हुए हैं, पहले बच्चे बैठी हैं, दो लड़के एक लड़की, और आगे पिताजी बैठे हैं, और इधर माँ रोटियां पकाई जा रही है। अब बच्चों को दे रही है, घर वाले को भी दे रही है। हाँ, अब सब ने बच्चों स्कूल जाना है, टाइम सबका बराबर है। श्रीमान भी 7:30 बजे कचहरी पहुंचना है, इन्होंने भी 7:30 बजे स्कूल जाना है। अब माँ बेचारी क्या करती है, बीच में श्रीमती ने कह दिया मैंने जल्दी जाना है, बच्चों को स्कूल तो नजदीक है, इनको तो रक्षा पहुंचा देगी, मैंने तो अपनी साइकिल पे जाना। तो अब उसने पहले एक फुलका बच्चों को दिया, उसके बाद बच्चे जा रहे हैं रोटी पतिदेव के पास, पकाई जा रही है। बच्चे देखते रह जाते हैं, माँ देगी हमें नहीं दे रही, आगे चली। अब एक दूसरे को चूड़ियां मारने लगे कि देखे माँ नहीं रोटी हमें दे रही। हाँ हाँ, बड़ा लड़का बोला आज तो हमारी माँ का स्वभाव ही बदल गया है? क्या स्वभाव हो गया है? आज तो हमारी ना माँ ना रन थ्रू हो गई है, जंक्शन पे ठहरती है, छोटे स्टेशनों पे ठहर ही नहीं रही। मर गई माँ बेचारी। आज मेरे रब्बा नहीं, कल मैं दो थाली जो है रखूंगी तवे। हमारी माँ जो है रन थ्रू हो गई, जंक्शन पे ठहरती है, छोटे स्टेशनों पे ठहरती नहीं। हाय, हमारी बुद्धि कितनी गंदी है। जो जंक्शन के, वो तो सियानी बनी, हम जंक्शन की तरफ नहीं जाती, छोटे स्टेशनों को सब कुछ समझी बैठी है। गंदी बुद्धि का ये परिणाम होता है ना, जो जंक्शन की ओर नहीं जा रही। कमान, इतनी बात समझा देना अपने आप को। अब आप हर समय भगवान को भूल ही नहीं सकते क्या? नहीं, उन्हीं के कारण से सब कुछ है। ये सारे शरीर तो उन्हीं के कारण से चल रहा है। वेरी गुड। दैनिक जीवन में गीता, आत्मा जिसके कारण से शरीर चल रहा है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। इसके बाद भगवान ने आपको वचन दिया है एक आजमाना। मुझे बड़ा शौक है भगवान की हर बात को आजमाने का, बड़ा शौक पैदा कर दिया मेरे प्रभु ने। भगवान करे मेरे से भी ज्यादा शौक आप में पैदा हो जाए। मुझे क्या शौक है, जो भगवान ने कहा मैं इसको आजमाऊं, जो भगवान ने कहा इसको मैं अनुभव करूं। अच्छा, आप भी देखना। फिर भगवान ने इससे बाद वचन दिया है तो मिलना मेरा उसको। आप जरा आजमा के देखो। पहले आप शर्त पूरी करो, सदा मेरा पेगम, पेगम शब्द होता है लगातार, जो मुझे लगातार याद कर रही है, हाँ तो मेरे दीदार उसको जल्दी हो जाएगा। आजमाओ। और एक बार भगवान जी आप तो अंतर्यामी, देख लो, मैं आपको कह सकती हूँ, आप छाती पे गीता रखकर आप में कह सकते हैं आप कि प्रभु आपकी गीता है कसम, ये मैं कसम खा के मैं आपको नहीं भूलता। आप अपने वचनों को भूल जा रहे हो। अगर कह सकते हो तो कहो, भगवान को कहो। अगर आप कहने की जुर्रत कर सकते हैं तो जरूर कहो, मैं आपको आज्ञा दूंगा। नाराज भगवान मेरे पर होंगे, आप पे नहीं, क्योंकि राय मैं दे रहा हूं। अगर आप हर समय याद करती हो, कहो अपने भगवान को। फिर भगवान शिकवा देने का, करने का इतना मौका भी नहीं देते। एक बार ये शर्त पूरी करो, मेरे कहने पर पूरी करो कि भगवान ने ये कहा हुआ है, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको आसान है। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल, गैर का मतलब कहना शरीर से, जिस्म से, क्योंकि अब उसका मन किसी जिस्म में, किसी शरीर में नहीं लगता, इसलिए मुझे भूलता भी नहीं। एक बार ये शर्त आपको अपने कल्याण की कसम, को कल्याण के लिए आप आती है, एक बार शर्त पूरी कर मेरी भगवती, मेरी भैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, एक बार ये शर्त पूरी करो कि मैं अपने भगवान को याद रखूं। असली चीज वही है, असली चीज वही है, उसको नहीं भूलना। असली चीज वही है, उसको नहीं भूलना बच्चे, उसी को याद रखना है। शाबाश, असली वही। इस प्रसंग में मुझे घटना मेरे भगवान याद करा रही है। मुझे ऐसा कोई बुद्धि दी है मेरे भगवान ने, चाहे मेरी कितनी उम्र होगी या हो जाएगी, मैं पुरानी बातें नहीं भूल सकता, याद रहती है मुझे अब तक सारे याद है कि मुझे माँ बाप ने किस किस कारण से मार दी थी। थप्पड़ खाए मैंने, घर के चाहे इकलौता बेटा कर, अब भी एक थप्पड़ के बात सुनाऊं आपको। एक थप्पड़ मुझे क्यों खाने को मिला, माँ थी नहीं, मुझे भूख लगी, स्कूल से आई, माँ पता नहीं कहाँ चले गई, कोई गली में मर गया या क्या, तो मुझे बड़ी भूख लगी। तो मैंने कहा माँ ने तो रोटी देखी, पता नहीं वो कहा कि मेरे से नहीं रहा जाता, तो मैंने फुलके उतारे जा रखे हुए थे, उतारे सब कर दिया। अब देखा सब्जी मेरे अनुकूल नहीं है, या नहीं दिल किया अगर आप जाने, तो क्या किया मैंने, उधर देखा जो दूध काट रहा था, दूध काटने में दूध लेना था, मैंने सारी मलाई ऊपर के हाथ से उतारी और उतार के ली कौली के अंदर, ऊपर डाली खांड और एक एक गिलास तोड़ के स्वाद ले लेके खा रहा हूं। मैं जल्दी मलाई खत्म हो जाए, थोड़ी थोड़ी मलाई लेनी है, थोड़ी स्वाद लेके खाना, फिर मलाई जल्दी खत्म हो जाती है, ये थोड़ी थोड़ी खाओ, ये 2-3 फुलके खाने, इनके साथ मलाई रहे। इतने में आ गई माँ,
बेचे निकाली रोटी, हाँ मैंने निकाली। अब आप माँ ने देखा खा क्या रहा है, भलाई साई निकाली, थप्पड़ लगा दिया माँ ने। अब क्या करेगा, कल मक्खन कहां से दूंगी। क्यों माँ, मैंने दूध थोड़ा लिया, मारती है तू दूध तो सारा पड़ा हुआ है कमला पुत्र, अगर तूने सारी मलाई ले ली तो फिर कल उसमें मक्खन तो इसी से बनता है, ये सारा दूध का सार होता है कमले। अच्छा, मुझे तो पहली बार पता लगा थप्पड़ खा के कि जिसने मलाई ले ली कल वो मक्खन नहीं निकलेगा, इसी से तो मक्खन बनना है, क्रीम तो यही है दूध की। तो तूने तो सारा मलाई ले ली, कल नहीं मक्खन मिलेगा। नहीं माँ, मक्खन जरूर मिलना चाहिए, सवेरे खा के स्कूल जाऊंगा। तो तूने सारी मलाई खा ली। अच्छा माँ, मुझे तो पता ही नहीं था। कोई इसी तरह दुनिया वाले शरीर की मलाई को, मैं तो सियाना बना, मलाई ले ली, दूध तो नहीं पिया, और हम लोग मलाई को छोड़ के केवल ये फोग ले रहे, सपेटा लिए जा रहे। शरीर तो सपेटा है, अब समझ आइए, हमें तो पहले पता ही नहीं था। अगर मलाई ले तो बाकी के रह गए सपेटा, सार तो उसका ले लिया। अब हम लोग क्या मूर्ख बने हुए थे, मैं तो सियाना बना, मलाई तो खाई, क्या थप्पड़ भी खाया, मलाई भी खाई, और हम केवल शरीर को याद रखती हैं, शरीर की जो क्रीम है उसको भूले हुए। अब नहीं, अब गलती नहीं होनी चाहिए, नाउ नो मोर। अब हम अपने मालिक को याद रखेंगे। क्या आप ऐसी अवस्था बन गए तो फिर तो दैनिक जीवन में दूसरा अध्याय उतर आया, क्योंकि सार तो वही है, और वही कह रही कि जो शारीरिक तार के अंदर है वो उसका नाश नहीं होता, शरीर का नाश हो जाएगा, और हर एक के अंदर अर्जुन वही है, फिर तो पिटता किस लिए, रोता किस लिए, उसने तो नाश होना नहीं। शरीरों ने जब इनका टाइम आ जाने, अर्जुन तू हो ना हो ये मर चुके, फना मैं इनको कर चुका, बाएं हाथ वाले उठ, वसीला बन न देर कर। वक्त से पहले तो किसी ने मरना नहीं। ए पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, हाँ बाबा, वक्त से पहले किसी ने मरना नहीं, हाँ, और वक्त आने पर किसी ने बचना नहीं। ये बात मन में रख लो ना, मैं बड़ी गहरी बात ले गया अपने अंदर। वक्त से पहले किसी ने मरना नहीं, और वक्त आने पर किसी ने बचना कोई नहीं। तो फिर चिंता किसकी, फिक्र किसका, मन डुलाए क्यों। वक्त से पहले मरना नहीं, किसी को नहीं पक्का हुआ तो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, अपना सिर मेरे सिर के साथ मारो। बाबा, वक्त से पहले किसी ने मरना नहीं, हाँ बाबा, और वक्त आने पर किसी ने बचना नहीं। अरे सुन ले, तू कभी डर जाती मौत से, मैं भी मर जाऊंगी। वाह, तू नहीं मरना, हनुमान तेरे सगे चाचा लगती हैं जो तेरे लिए संजीवनी बूटी ले आएंगे। वाह, मैं भी मर जाऊंगी। वाह, सारों ने मर जाने, मैं भी। एक मेरी बेटी कह रही थी सारों ने तो मर जाना है, मैं भी मर जाऊंगी। वाह, अमर बूटी पी के आई है तू, अमर बूटी तो कोई नहीं पी के आई। फिर नहीं, सच में बाबा मैं भी मर जाऊंगी, किसी ने बचना नहीं। इसलिए पहली बात याद रखे, वक्त से पहले किसी ने मरना नहीं, और समय आने पर किसी ने बचना नहीं। फिर क्या, जो ये अम्र लाजम है और ना गजीर, तो फिर किस लिए है तू गम का सी। देन व्हाई वरी, व्हाई वीपिंग, व्हाई क्राइंग, नो मोर। कितना मन निश्चिंत और निर्भय हो जाता। क्या बोल रहा हूं, कितना मन निश्चिंत और निर्भय हो गया, इतनी सी बात मन में उतार करके, सिर्फ इतनी सी बात ले करके। अगर ये बात भगवान की ना उतारी तो बाजी ले गई वो दवाई जो आपने अंदर ली और आपके खून के अंदर मिल गई, बाजी दवाई ले गई। अगर भगवान की ये वाणी हमने अपनी बुद्धि और मन में उतारी ना, तो बाजी आगे तो भगवान की वाणी पीछे। जो हम दवाई लेते करती क्या, हमारे खून में मिल जाती है। जब वो खून में मिल गई तो उसने अपना असर किया और जन्म को बाहर निकाली, जन्म को मार दिया। भगवान की वाणी भी तो हमारी बुद्धि मन में उतर जाए ना, ताकि ये भी अपना पूरा प्रभाव दिखाए। अगर ये बात याद आ गई तो फिर गंदी वृत्तियां आपके मन में नहीं रह सकती ना मेरे बच्चे, ना गंदी वृत्तियां रह नहीं सकती। हमारे गीता नगरी में पता नहीं क्या बीमारी पड़ गई, सारे कुत्ते पालते जा रहे हैं। क्यों, किस लिए भाई, हम चौकीदार तो रखते नहीं, कुत्ता ही हमारी चौकीदारी कर देगा। ओ वाह वाह, कौन इतना रुपया देवे चौकीदार को, एक कुत्ता ठीक है, कुत्ते पालते जा रहे हैं, शाबाश शाबाश, नाम है गीता नगरी और हैं कुत्ते पालतू सारे। आहा, तो क्यों बृहद चोर नहीं आएगा, इसलिए हम रख ले। अगर एक मामूली कुत्ता पाल लेने से चोर नहीं आता, हाँ, तो भगवान की याद रख लेने से ये गंदी वृत्तियां अंदर आएंगी। आप खुद ही विचार करना। अगर उनको ये यकीन है कि कुत्ता पाल लेने से चोर नहीं आएगा, कुत्ता भौंकेगा, कुत्ता हमें भी जगा देगा। जैसे गली में खप पड़े, रात में कुत्ता भौंक पड़े तो गली वाले कौन है कौन है कौन है, ये तो 4-5-6 घरों से निकला है, कौन है कौन है, देखो ना देखो ना, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है कि थोड़ा चाचा भौंक रहा है।
कुत्ता भौंक में जरूर कोई ना कोई आ गया होगा। कुत्ते भौंकने से चोर नहीं आता, ठीक? तो क्या अगर भगवान की याद को रख लिया जाए, ये काम, ये क्रोध, ये चोरों वाली गंदी वृत्तियां आप में आ नहीं सकती। क्योंकि जहां, ये गोसाई जी ने कहा है, जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। ये दोनों आपस में ना मिले, जो रजनी और सूर्य एक ठाम। जैसे रात और सूरज एक स्थान पे नहीं रहते, रात होगी तो सूर्य नहीं होगा, सूर्य होगा तो रात नहीं होगी। अगर भगवान का निवास हो गया तो फिर गंदी वृत्तियां नहीं आ सकती, और गंदी वृत्तियां टिकी हुई है तो राम नहीं आ सकता। थोड़े रूप में कितना क्लियर कर दिया महापुरुषों ने। अगर ये दूसरे अध्याय की बात हमारे दैनिक जीवन में उतर आए, खलासी होगी हमारी इन गंदी नेगेटिव क्वालिटी से, और मन बिल्कुल स्टैंड स्टिल। ये नेगेटिव क्वालिटी क्या है? भगवान का फरमान याद रखो, 16वें अध्याय का। ये तीनों क्या है? जहन्नम के ये 3 द्वार है ला कलाम, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, इन हस्ती को अपनी मिटाना। ये तीनों नरक की ओर जाने वाले हैं। काम, क्रोधा तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 गेट माने गए ना। ये कब आती है? जब भगवान को अपने सीने से निकाल देती। इतने नजदीक होते हुए भगवान को इंसान फरामोश हो गया, इंसान ने भुला दिया, फिर गंदी वृत्तियों का मौका मिल जाएगा, फिर वो हमें बर्बाद करेंगी। हाँ, और उधर गीता संपूर्ण में बड़ा हैरान होता है। भगवान ने अपनी सारी गीता का उपदेश संपूर्ण यही किया है। कहा अगर मुझको मन में, तो वो तो पहले है नहीं, अगर उनकी स्मृति हो तब हुए ना। स्मृति तो काम क्रोध लोभ की हो रही है, तो भगवान अंदर होते भी ना होने के बराबर। हाँ, होते भी ना होने के बराबर, होते हुए तब जब उनकी याद बनी रहे तो सब रोग से पार जाएगा तू। इधर तो यूं कहा, उधर आपकी पातशाही कह रही है परमेश्वर दे भूले व्यापन सभ्य रोग का मतलब ये सारी गंदी वृत्तियां वहीं आ जाएंगी अगर याद कर भूल गए तो। आओ दूसरे अध्याय में, अपने दैनिक जीवन में गीता भगवान की याद बनी रहे, क्योंकि वही शरीर की जान प्राण है। जैसे मुझे पूरा यकीन है कि मैं नहीं भूल सकता। ये ऐसी गजब की बात भगवान ने बता दी, ऐसी दलील दे दी जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। अरे विश्वास नहीं करना, ये तो प्रत्यक्ष है, नजर आता है हमारे में जान प्राण है तो हमारा शरीर चल रहा है, यही निकल जाएगी तो हम कहते हैं मुर्दा हो गया। मुर्दा में और मुर्दे के पास हम कितनी बार गए, उस शमशान में भी गए तो क्या फर्क था? उसमें शरीर चल नहीं रहा था, हमारा शरीर चल रहा, इतना ही अंतर है। जहां हमारे में आत्मा है उसमें आत्मा निकल गई, वरना सारे अंग उसके हमारी तरह हैं लेकिन चलते नहीं। पत्थर हो गया सारे शरीर को, आत्मा निकल गई। हमारे में आत्मा है तो फिर उसको हम कैसे भूल जाए, जिसके कारण से तुम पत्नी हो, जिसके कारण से तुम बेटी हो, जिसके कारण से तुम मामी हो, चाची हो, जिसके कारण से नाना प्रकार के रिश्ते आपके शरीर के साथ है, उसको मैं कैसे भूल जाऊं? शाबाश। उसको हम कैसे एक तरफ कर जाए? शाबाश। इतनी कृपा करो कृपानाथ, एक कृपा बंधु, इतनी कृपा करो। मैं आप भगवान को नहीं भूल सकता, वही तो मेरे शरीर को चला रही है, वही मेरी बुद्धि और मेरे मन को चला रही है। कितनी काम आएगी गीता, गीता हमारे जीवन, दैनिक जीवन में। अब इसको याद रखते हुए अब आगे दैनिक जीवन में गीता, तुझे काम करना है ओ मर्दे का नहीं। इस पाठ को याद करने के बाद भगवान ने कहा है अब तू कर्म क्षेत्र में उतर और कर्म कर। अब कर्म बंधन का कारण नहीं होगी, क्योंकि जिस मन ने बंधन में डालना था, हाँ वो तो भगवान की याद में लग गया, वो तो प्रभु की चिंतन में लग गया। वो फल की चारा नहीं करना, मुझे लाख मिले। जिसके अंदर भगवान का चिंतन जारी है वो न लाख की ओर देखेगा, कसम आपकी, ना वो कख की ओर देखेगा, केवल पुरुषार्थ की ओर देखेगा। आहा, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। आहा, ना मन लाख की ओर देखेगा, ना कख की ओर देखेगा, हाँ अपने पुरुषार्थ की ओर देखेगा। जो मेरा वास चलता मैं कर दूं, आगे जो होना भगवान ने पहले ही कर रखा है। मैं कौन करने धरने वाला होता हूं, कठपुतली हूं उनके हाथ की। और मुझे वो पाठ भी पढ़ा रही गए, क्या पढ़ा रही हम लोगों को? वसीला बन न देर कर, वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। करवाई चली हर वक्त आपका मन प्रसन्न। जो शेख चिली की तरह महल खड़े किया करता था, जो हवाई किले खड़े किया करता था, कौन? मन। अब नहीं, अब वो केवल पुरुषार्थ करता है। जब आप पुरुषार्थ करेंगे और कर्म के फल पर नहीं सोचेंगे तो ऐसा कर्म आपके लिए बंधन का कारण नहीं हो सकता। ऐसा कर्म आपके पुराने बंधनों को छुड़ा देगा, पुराने संस्कारों को साड़ देगा। है जी हाँ, इस ढंग से किया हुआ कर्म घर में आंगन में अगर खराब होते हैं तो अपने चप्पलों जूतों के कारण से, बूट के कारण जो आप बाहर से लाते हैं गंद मंद, हाँ या तो होता कोई ऐसा प्रबंध हमारे अभी तक कहीं नहीं मैंने देखा,
का या तो अब जहां मेन गेट होता है वहीं शू रैक होता, बाबा अगर वहां बनाते हैं तो जना कना उठा के ले जाएगा। हाँ, हमारे देश में ये भी बड़ी उस्तादी है, अपने पुराने रख जाएंगे, नए पहन के चले जाएंगे, शाबाश। अब बूटों समेत जब हम अंदर जाते हैं तो बूटों के तलवे में तो गंद लेके आएगा। हाँ, तो बूट गंद फैलाती हैं, लेकिन सवेरे का झाड़ू सारे दिन के गंद को इकट्ठा करके फेंक देता बाहर। झाड़ू गंद नहीं फैलाता, बुहारी गंद नहीं फैलाती, बल्कि वो जो है बूट चप्पल जो बाहर से है वो गंद फैलाती है। हाय, मोह के आधार पर किए गए कर्म गंद फैलाती है। हाँ, पुरुषार्थ किया गया गंद नहीं फैलाता, पुरुषार्थ हमारे गंद को दूर करता है। तो याद रखो, नेक जीवो, नेक जीवो, वो आप नहीं कह सकोगे कि किसी ने हमको बताया नहीं था। ये दुनिया वाले तो रो रो के रब के सामने धर्मराज के आगे जब फैसला होगा तो ये कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं, हमें सजा मत दो, हमें गंदी योनि में मत भेजो, हमारा कोई दोष नहीं। क्यों? वो सानू की सदस्य भी नहीं है, वो सानू की सदस्य भी नहीं, धर्म राजा वो सानू की सदस्य भी नहीं। ओ आप किस मुंह से कहोगे सानू की सदस्य भी नहीं? आप कैसे कह सकती हैं? वो तो शायद छुट भी जाएंगे रो पिट के कि सानू की दस्य ही नहीं, हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें किसी ने समझाया ही नहीं, तो हमारा क्या दोष है? लेकिन यहां आने वाली देवियां किस मुंह से, किस नक से, किस लबों से कहेंगी कि सानू की दस्य भी नहीं? हर सुबह हर शाम विस्तार पूर्वक आपको बताया जा रहा है, अपने पे दया करो, आप छूट नहीं सकते, आप पे उल्टा ये ऋण है। हाँ, ये ऋषि ऋण बोलती है, आपको समझाया, बताया, जताया जा रहा है। दुनिया वाले तो शायद छुट भी जाए ये रो रो के सानू की दसिया भी नहीं, आपको बहुत विस्तार से समझाया जा रहा है। केवल पुरुषार्थ करेंगे, हाँ, मन निर्मल होता जाएगा। जब हम भगवान को अपने पास रखेंगे, याद रखेंगे, उनकी मधुर स्मृति बनी रहेगी मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। हाँ, गंदी वृत्तियां गई, नेगेटिव क्वालिटीज ऑल गो इट गॉन, अब वो टिक नहीं सकती। ये भी कमाल कर गई दैनिक जीवन में गीता के जो कर्म के आधार पर करेंगे, लो गया, कोई हम लोग सजबाग मन के नहीं देखेंगे, या नाम मान सजबाग में दिखाएगा। कर्म करते जा रही गए, वृत्ति भगवान में है, ये साबित हो गया भगवान का फरमान। क्या 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 क्या? तन काम में मन रहे, मैंने दोनों उंगलियां अपनी उठाई, तन काम में मन रहे ध्यान, पल भी न गुजरेगी असियान। थोड़ी देर भी आपकी गंदी वृत्तियों में नहीं समय जाएगा, क्योंकि जिन्होंने अपने आप को काला करना था वो मन तो भगवान में लगा हुआ है। हाँ, और इधर तो बिल्कुल शानदार ठीक ठाक, कभी पाप हो नहीं सकेगा। ये दैनिक जीवन में गीता जो कर्म करवा रही है, लेकिन धर्म पूर्वक करवाएगी, आपके मन पे कोई संस्कार नहीं, आपका मन बेचैन बेकरार हो नहीं सकता। तीसरा जो हमने लिया था, अब आपकी कामना नहीं रह सकती, किसी प्रकार की वासना आपके अंदर नहीं रह सकती। जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से दूर। दूसरे अध्याय की देन इन अवर डेली लाइफ, इन अवर डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ क्या हो गया? आपके गए, क्या गए? गंदी मंदी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं। नो मोर लॉन्गिंग एंड बिलोंगिंग, नो मोर। अंग्रेजी के दो शब्द, लॉन्गिंग वासनाएं कामनाएं, बिलोंगिंग इनके साथ हमारा मोह मुह था, सब गया। नो मोर लॉन्गिंग, नो मोर बिलोंगिंग। दैनिक जीवन में गीता हर क्षण प्रभु की याद बनी रही, जो मेरे अंतर्यामी है। इसके आधार पर कर्म तो मेरे संस्कारों को मिटाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं। हाँ, नई कामना पैदा ही नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान इतनी खुशी देते जाएंगे, इतना चैन देते जाएंगे, नई कामना नहीं, उसी में हमें तसल्ली होती जाएगी, नई कामना बनी नहीं सकती। कितने काम आ गई भगवान की गीता हमारे दैनिक जीवन में। सिर्फ दूसरा अध्याय ने कमाल कर दिया, भगवान की स्मृति बनी रही, ठीक, इसी के आधार पर कर्म किए गए तो पुराने संस्कार खत्म हो गए जी, नई कामना उठेगी नहीं, अगला जन्म होगा ही नहीं। जब कामना नहीं उठी तो अरमान कैसा? अरमान नहीं तो जन्म कैसा? गहराई में उतरो ना आप। जन्म तो होता है अधूरी कामना के कारण से, वासना के कारण से, वो है ही नहीं, रही नहीं। दूसरे अध्याय ने आपको मुक्त कर दिया, जीने की कला सिखा दी, मुक्ति की कला सिखा दी, और बोलूं हर समय प्रसन्न रहने की कला सिखा दी। चाहे आपके कैसे ही बार के हालात क्यों ना हो, अंदर के जो आपके हालात बड़े शांत है, अंदर के हालात आपके बहुत अच्छे बन गए। नाउ यू कैन एंजॉय। कितने प्रसन्न रह सकते हैं आप, कितने आप आनंदित रहेंगे कि अगर ये आपने बना लिया तो। बनाओ बनाओ, जरूर बनाओ, बना ले मेरी भगवती, जरूर बना ले कि ये अवस्था तो मैंने बना ही ले लूं।
ये अवस्था तो मैंने अपनी बड़ी जल्दी बना लेनी है। जब यह है ठोस लाभ श्री गीता जी के सत्संग में आने का, ये आप सबको ठोस लाभ उतारा दूसरे अध्याय को आपने दैनिक जीवन में। ये पन्नों में ना रह जाए, वर्कों में ना रह जाए, श्लोकों में ना रह जाए, मेरे मुंह में ना रह जाए, है आपके सुनने मतलब कानों तक ना रह जाए, मेरे मुख में ना रह जाए, आपके कानों में ना रह जाए, उतरे ये अंतःकरण में और अंतःकरण से ये बाहर आए, क्या दैनिक जीवन में हमारे डेली लाइफ में आ जाए, मौज बहार। बड़ा प्रभु खुश होते हैं, हाँ बड़ा प्रभु खुश होते हैं। ये एक श्लोक ध्रुव तारे की तरह चमक रहा 30 अध्याय में, क्या जो है मेरी तालीम पर कार पर, वही काफी बेटे क्या कहा, जो मेरी शिक्षा के अनुसार जुटे हुए हैं। तालीम मेरे भगवान की शिक्षा उपदेश है, कारबंद अर्थात अपनाए हुए, डेली लाइफ पे लाए हुए। कारबंद का मतलब ये है अपने कार्यों में लाए हुए हैं। जो है मेरी तालीम पर कारबंद करे नुक्ताचीनी को जो ना पसंद, वो संसार की नुक्ताचीनी को पसंद नहीं करते, वो संसार के कटाक्षों को, क्रिटिसिज्म को, आलोचना को बिल्कुल डोंट ट्राई सफादी क्रिटिसिज्म इज कंसर्न। हाय उतारो ना, उतारो इसे। मैं तो एकांत में रहता हूं, अगर उतार भी लिया तो मैं तो एकांतवासी हूं, बिल्कुल एक कमरे में रहने वाला हूं। इससे समाज को अगर मैंने जीवन में उतारे, समाज को कोई लाभ नहीं होगा। समाज प्राणी को लिए तो बिल्कुल ही एकांत मेरा हो गया। आप उतारो, आपके माँ बाप को लाभ, आपके बहन भाइयों को लाभ, आपकी गली मोहल्ले वाले को लाभ, आपकी समाज को लाभ, आपके अंबाला स्थिति को लाभ, क्योंकि आप एक नागरिक हैं। आप अंबाला की नागरिक है मेरी बेटी, आप इसे उतारो अपने जीवन में। कई आपकी सखियों को लाभ, सबसे बड़ा लाभ आपके श्रीमान को और आपके पेट से पैदा होने वाले बच्चों पर आपका प्रभाव पड़ेगा। हाय इन तीनों को अपने जीवन में ले आओ। दैनिक जीवन में हर समय भगवान की याद, जो मेरे अंतर्यामी है, जो मेरे शरीर की जान प्राण है। एक बात, दूसरी, अब मेरा काम करना है, जो मेरा कर्तव्य है, पुरुषार्थ पर सामने रख करके फल पर कभी भी नहीं। तीसरा, कोई नई कामना नहीं उठेगी। बिना कामना के आप कर्तव्य समय के अपना काम कर रहे, कर्तव्य समय के। दुनिया वाले कामना की चोट खा के कर्म करते हैं, ये नहीं मिला मुझे, ये मिलना था, मेरा ये रह गया, ये और नई नई वासनाएं उठ रही हैं, उनको पूरा करें, फिर नई नई उठ रही हैं, इसी में मर जाएंगे। इसी हाल में मौत आए, अगर उनकी मौत इसी हाल में आनी है। और आपका मन शांत आनंदित कभी भी आ जाए, कोई जन्म नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, आप तृप्त है अपने आप में, आप तो काम है। अरे देख, अगर ये अवस्था बन गई, दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद, दैनिक जीवन में गीता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शानदार इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब। कितनी तब्दीली आ गई हमारे अंदर, कितना परिवर्तन आ गया मेरी भगवती आपके अंदर। ए मातेश्वरी, आहा शांत मन, सिर्फ भगवान के ज्ञान ने शांत किया। मैंने देखा शादी ने शांत नहीं किया, नौकरी ने शांत नहीं किया, इज्जत ने शांत नहीं किया, गोदी में बच्चे आए तो इतनी शांति नहीं मिली, लेकिन भगवान का ज्ञान आ गया, संसार मात हो गया, संसार शर्मिंदा रह गया। जो खुशी हमें संसार नहीं दे सका, वो भगवान के ज्ञान ने प्रदान कर दिया। ये मैं अपने मन को कहा करता हूं, देख ले मन, जो खुशी सगे मां बाप नहीं दे सके, जो खुशी स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां नहीं दे सके, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो शांति उनसे नहीं मिली जो भगवान के छोटे से ज्ञान से मिल गई। छोटा सा ज्ञान, इतना सा हीरा मिल जाए ना, लाखों का होता है कि हाँ इतना सा ज्ञान मिल जाए, यानी कि मन पक्का ज्ञान, पर थोड़ी सी समझ बदल जाए और सब कुछ पा लिया। क्योंकि ज्ञान के अधीन है, ज्ञान का मालिक भगवान, ज्ञान का और कोई अधीन नहीं। ज्ञान के अधीन कौन? भगवान। क्यों? क्योंकि ज्ञान उन्हीं से ही ऐसे आया है जैसे सूरज से शुआएं आती हैं, यूं समझना आप। ज्ञान का मालिक कौन? भगवान। ज्ञान से, भगवान से ज्ञान कैसे निकलता है? जैसे सूर्य से किरणें निकलती जो आपकी ओर आ रही है, तो मेरे प्रभु खिंच के आ जाएंगे। जहां ज्ञान वही भगवान, जहां किरणें, तो क्या अंदाजा लगाओगे वह क्या होगा? सूर्य। जहां किरणें वही सूर्य। देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, जहां किरणें वही सूर्य, जहां ज्ञान वही भगवान। ज्ञान द्वारा अपने भगवान को आपने खिंच लिया। फिर हमारे भगवान तो बुला रहे, टॉकेटिव है, बोलते आते हैं, खामोश होके नहीं आते। रहम तेरी हालत पे, ले घर तेरे दिल में बनाता हूं, ले मैं तेरे घर में आ रहा हूं, तेरे दिल में आ रहा हूं। तेरी श्रद्धा ने और तेरे ज्ञान ने मुझे खींच लिया। लोग एक दिन जिंदगी का और 100 दिन जिंदगी का कितना आराम से कट गया।
ये दैनिक जीवन में अगर आप लाएंगे तो कमनी अब ऐसे पढ़ लिया और रोटी खा ली, ये कोई बात बनी। दूसरे जगह गोटा लगा रखा कईयों ने और पढ़ लेते हैं 72 श्लोक और उसके बाद आत्मजाल ज्ञान करती हैं। ठीक है, पुण्य तो है पर पूरा पुण्य नहीं है, पुण्य है पर पूरा पुण्य नहीं है। जी हाँ, पूरा पुण्य तो तब होता है जब इस तरह किया जाए। शाबाश, अच्छी जीवन में उतार लिया, रोज अपने जीवन में आ जाए, फिर तीसरे अध्याय की जरूरत को नहीं, चौथे सब कुछ आ गया। आगे तो अर्जुन का प्रश्न है, मैं आगे बताने तो जा रहा हूं आपको दैनिक जीवन में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय। भगवान ने चाहा तो सारे अध्याय आपको समझा दूंगा दैनिक जीवन में, हाउ टू पुट इनटू प्रैक्टिस इन आवर डेली लाइफ। तब हमने गीता का लाभ देखा जब ये हमारे दैनिक जीवन में उतर आए। तब जैसे आपके पास धन है, हाँ कपड़ों द्वारा पता लगे ना, अच्छे साफ सुथरे कपड़े, आपके पास धन है, आपकी बिल्डिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास धन है, आप बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे फल खाओ, अच्छी सब्जी खाओ, अगर आपके पास धन है तो। ये क्या फटे पुराने कपड़े हैं और आपके पास लाखों रुपया है तो लाखों, तो कपड़ों फटे पुराने, और ये खाते क्या हो, रोटी किसके साथ, अचार के साथ, फिट्टे मुंह थोड़ा मरो। ये लाखों रुपए किस काम आया जब अचार से रोटी खा रहे होते, उसको सब्जी में लो ना, फल लो उसका। इस तरह हमारे पास ज्ञान तो दैनिक जीवन में क्यों नहीं उतारा? ऐसे प्रश्न करो अपने ऊपर, जैसे महापुरुषों में कह गए, जैसे व्यास जी समझा गए, धन वाला धन को खर्च ना करे और रखे कहीं एक तरफ, तो क्या फायदा हुआ? फिर उन्होंने आगे क्या कहा, पत्थर जोड़े तो बराबर और धन जोड़ा तो बराबर। आप एक संदूक में पत्थर इकट्ठे कर दिए, एक में धन तो बराबर है ना, तो वो इस्तेमाल करना ना वो प्रयोग में करना, पत्थर जैसा हो गया। इसलिए अगर भगवान का ज्ञान ले लिया और आप प्रयोग तो करते नहीं, तो क्या फायदा हुआ? जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया वो भी प्रयोग नहीं करते, और जिन्होंने ज्ञान लिया वो भी अगर वैसे रहे, एक गरीब आदमी मोहताज भी फटे पुराने कपड़े पहनता है और एक लाखोंपति वैसे कपड़े पहने, तो फिर फर्क क्या हुआ? एक कंगला भी अचार के साथ रोटी खा रहा है, या अपने 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 प्याज को टुकड़े करके नमक लगा के रोटी खा रहा है, और एक अमीर आदमी भी ऐसी रोटी खाए, तो फर्क क्या हुआ? एक आस्तिक भी वैसे जीवन काटे जैसे नास्तिक, नो डिफरेंस एट ऑल। ऐसे समझा के मन को जगा लो, मन को उठा लो, उठा लो अपने मन को। शाबाश, मां हमें एक ही आवाज से रात को जगाती थी, एक ही आवाज से, बेटे टाइम हो गया। अच्छा मां, तो फिर हम करवट ले लेती होंगी, हाँ देख ले मैं जगा के जा रही हूं, हाँ फिर सवेरे मास्टर जी मारेंगे, तेने कहता मैंने सबक पूरा याद नहीं किया, मैं सो रहा हूं, फिर मार तुझे पड़ेगी। नहीं मां, ले मैं उठा, पर मां फिर ये कह देती थी अगर ना उठे तो देख ले मार तुझे पड़ेगी, मैं तो मैं अब तुझे जगा के जा रही हूं। वाह वाह, इस तरह मन को जगा लो। मन, तुझे भगवान ने चोटी की वाणी सुनाई, अगर तू अपने दैनिक जीवन में नहीं लाएगा बच्चू, मार तुझे पड़नी है, गंदी योनियों में तू जाएगा, दुख तू पाएगा, जलील तू होगा। और भगवान ने पेनल्टी या सजा किया दिया, जन्म ऐले किरदार में आके ले, ऐसे घरानों में तेरा जन्म होगा जहां धंधों ने खत्म ही नहीं होना, जहां कर्म ही कर्म, धंधे ही धंधे, अधूरी बातें अधूरी बातें। ऐसा करना नहीं तो भगवान के शब्दों को चूम, क्या जो है मेरी तालीम पर कर उतारो मेरी बेटी। मेरी आंखें बड़ी प्यासी हैं ये देखने के लिए कि भगवान की वाणी आपके जीवन में आए, और मेरे भगवान भी बड़े उत्सुक यानी बड़े मुश्ताक है, वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ टू सी पुटिंग हिज वाणी इन डेली लाइफ। हाय हाय, उतारो 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 अपने जीवन में। प्रभु देखना चाहते हैं, उनको खुश कर लो कि ले प्रभु आपने में वाणी सुनने का मौका दिया, समझने का मौका दिया, ले हम अपने दैनिक जीवन में उतार रहे हैं। परमात्मा करे मेरा आज का कहना जीवन भर आपके लिए चरितार्थ हो, आपके जीवन में उतर आए कि हमने भगवान की वाणी अपने दैनिक जीवन में उतारनी है। जैसे बाबा ने कहा, अगर हमारे पास धन है तो हमारा मकान अच्छा होना चाहिए, हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए, हमारा खाना पीना अच्छा होना चाहिए। फिर धन का खर्च, धन इन्हीं बातों में खर्च किया जाता है। बनिया के बारे में कहावत सुनी कि नहीं, बनिया की कमाई मकान या ब्याह ने खाई, और उसके कहां लगना है, इन्हीं बातों में लग जाना है। आहा, तो भगवान की कमाई भगत ने खाई, भगत ने पचाई, भगत खा ले उसे। पक्का इरादा करके उठो यहां से कि जो हमने सुना है उसे अपने जीवन में उतार, खासकर दूसरा अध्याय की ये बात, ये जो दूसरा अध्याय बता रही है हमारे दैनिक जीवन में आ जाए। सूर्य उदय होने से लेकर रात को गहरी नींद में जाने तक ये जीवन में उतरे हमारे। हम ना बोले, दूसरा बोले। गीता तो इसके जीवन में आ गई, गीता तो इसके दैनिक कार्यों में उतर आई। तब मेरे कृष्ण, तब आपके भगवान हमारे परम पिता कहती हैं, मुरव्वत की आंखों का
तारा है वो मुझे सारी दुनिया से प्यारा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भद्राणि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।